सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों के प्रणाम, मैया भवानी के चरणों के प्रणाम, स्वर्गीय हरिंदर भैया के चरणों के प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों के प्रणाम, कथा सुनने वाला समस्त गुरु भाई बहन के चरणों के प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आए गुरु भाई बहन, बहुत ही दर्द भरा एगो कथा लेके आयल बने। भाव कर दे वाला कथा बा, एकदम दिल के झकझोर दे। आई एगो विधवा औरत के कैसे बेटा भइल बा, कौना कारण से बेटा के जन्म भइल बा, अब फिर भी गांव में समाज में उनकर मान सम्मान बा, उनकर इज्जत बा, कोनो डर कोनो भय नहीं खे। और ओकरे बाद में का भइल बा, काहे उ लड़का के जन्म भइल, ताई एगो कथा के माध्यम से सुनल जाओ। देखें गुरु भाई बहन, पुरान समय की कहानी है, लेकिन कहानी एकदम सत्य बा। एगो गांव में एगो औरत रहली, उनका पति पत्नी रहे लो, बाल बच्चा ना रहे दीदी, एको को कोनो संतान ना रहे। संतान के आस जोहत जोहत आधा समय बीत गई, आधा उम्र निकल गई, लेकिन संतान ना भइल, ना बेटा ना बेटी, कुछ ना भइल। दुख में अपन जीवन दोनों प्राणी काटत रहे लो एक दूसरे के देख के। अब देखें संजोग बस जब आधा समय निकल गए तो इनकर पति जौन रहले उनकर मृत्यु हो गई। उनकर जब मृत्यु हो गई तो ये औरत पर दुख के पहाड़ टूट गई। बहुत जीवन में दुख पड़ल औरत पर, काहे कि संतान रहले न रहे, पति भी रहले तो वो साथ छोड़ के चल गए। बहुत जीवन में मुश्किल भइल, आ धन दौलत भी ना रहे, खेत बाड़ी कुछ ना रहे, कुछ आधार ना रहे उनका जे कैसे वो अपन दिन बिताई हैं। अब उनका नैहर से उनकर बाबूजी अइले तो कहले कि ये बेटी अब कैसे रहबू, कैसे जेबू, ना धन दौलत बा, ना बाल बच्चा बा, अब तू ना होखे तो तू हमरे संगे अपना घरे चल चल, वही जा हमरे साथ में रहिया, वही जे दिन अपन कटिया बितैया। तो कहली कि ना बाबूजी, देखें आधा समय तो हमार खत्म हो गइल बा, यही जे बिता चुकल बानी, अब हम कैसे रउआ घरे चली, काहे कि जब तक रउआ जियम तब तक तो कोई दिक्कत ना हुई, लेकिन भाई भौजाई बा, भाई भौजाई के ऊपर हम बोझ बन जाए पिताजी, हम रउआ दुआरी पर ना जाए। अब जीवन में जब दुख लिखाइए गइल बा तो ये दुख हम अपने दुआरी पर काटेम, यही जे हम रह के अपन दिन बिताएम। कहीं से मेहनत मजदूरी करके जौन करे के पड़े तौन करके हम जी लेम, रउआ चिंता ना ली, हम रउआ घरे ना जाएम। बिहान के दिन में भाई भौजाई जब हमरा के देख के वो लोग रउआ के दुख दी, रउआ के टेंशन दी, रउआ के दिन रात खोसी कि बेटी के लिए के हमनी के मुड़ी पर बैठा देले बुढ़ऊ, तो उससे अच्छा बा कि सब दुख सुख हम अपना घर ही काट लेम। तो उनकर बाबूजी कहले कि ठीक बा बेटी, तो तू एगो काम करी हो। कहले कि देखो जब तू हमरा घरे ना जेबू आ तोहरा घर में कोई सहारा नहीं थे तो दिन काटल तो बड़ा मुश्किल हो गई, लेकिन तू एगो काम करी हो। तू का करी है कि जौन जूरी मिली वो खई हो, जहां मेहनत मजदूरी करे के बा करी हो, लेकिन बाकी के समय में तोहरा गांव से बहरे जौन मठ बा, वही मठ में भगवान के कीर्तन सत्संग कथा वही जा होखेला, और वही जा बाकी के समय में तू वही जा जाके कथा सत्संग सुनी हो, भगवान में अपन मन लगई हो, मंदिर में सर सफाई करी हो, भगवान के सेवा में अपन दिन बिताई हो। काहे कि समय काटल अकेला बहुत मुश्किल हो जाला,
तू अपन बाकी के समय जौन बा रोज तू वही जा भगवान के कथा में जाके बितैह, अपना मन के तू भूलियह, वही जे जाके अपन दिन बिता लिह। कहली कि ठीक बा पिताजी, हम वैसा ही करें। कहले कि तू भगवान की कथा जाके सुनिह, राम की कथा सुनिह, राम के नाम से ये दिन कट जाई, बेड़ा पार लग जाई। कहली कि ठीक बा। अब का भइल कि उनकर बाबूजी समझा उमझा के चल गईले। जब चल गईले तो इहो का करस कि अपन खाना उना बनावस, खास मेहनत मजदूरी जौन कुछ भी करे के रहे जाके करस। ओकरे बाद में बाकी के समय में उचल जा सोही मठ पर, वही मठ पर जाके भगवान के कथा होखे, सत्संग होखे। बड़ा भारी मंदिर रहे, पुराना मंदिर रहे। वहाँ महात्मा जी लोग रोज कथा सुनावे, प्रवचन सुनावे। कथा प्रवचन सुनला से ये मन के टेंशन जौन बा दूर होला, कोनो कोनो ज्ञान मिलेला कि दुख से कैसे निकले के चाहे, दुख के दिन में का करे के चाहे। ये सब कथा में सत्संग में सुने के मिलेला। वही से कथा सत्संग सुनल जरूरी होला। जब सुन लियला तो समस्या के हल मिलेला। उस सुनला के बाद अपना आप के समझी कि वो समझदारी से, वो ज्ञान से, दुख से निकल जाइला। तो वही से उनकर बाबूजी बता दिले रहले। अब रोज जास भगवान के कथा सुनस। भगवान के कथा सुनला के बाद अपना घरे आवस, घर में जौन काम होके तौन करस। मंदिर के सर सफाई करस जास तो एकदम मन लगा दिले रहली। कोनो उपाय ना रहे, केहू रहे ना, तो उसे अच्छा रहे कि मंदिर में जाके अपन मन लगा दिले रहली। बड़ा मन से, बड़ा ध्यान से भगवान के कथा सुनस। भगवान की कथा में कभी कभी आवे कि जकरा केहू ना होला ओकर भगवान होलन, ओकर नैया भगवान पार लगावेलन। ऐसा ऐसन कथा सुन के अपना मन के संतुष्टि देके अब जिए लगली खुशी खुशी कि चलो अब हमारे खातिर तो भगवाने बड़े, अब हमारी नैया भगवान पार लगाई हैं। अब देखिए ऐसा ही एक दिन की बात हो कि कथा सुन के वो आवत रहली। जब कथा सुन के आवत रहली तो आधा रास्ता में आंधी आई। आंधी तूफान जब आई तो जोर से दौड़े लगली। आंधी में जोर से दौड़े लगली कि बारिश होखे वाला बा। अब जोर से जब दौड़े लगली तो चलते चलते, दौड़ते दौड़ते एगो खेत में जब गईली तो खेत में रहरी के खूंटी रहे। वो रहरी के खूंटी में इनकर पैर जौन बा जाके लाग गई। पैर जाके लाग गई तो वहां घाव हो गई, दर्द करे लगल। गईली अपना घरे, थोड़ा सा तेल लेके इधर उधर कैली। ओकरे बाद में धीरे 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 वो घाव बने लगल। वो कटल छटल ना रहे, चोटाव हो गई रहे। चोट लाग के वो चोटाव बन के वो घाव बने लगल। घाव जब बने लगल तो ले जाके कहीं कहीं देखौली, दवा ववा खैली, लेकिन कोई दवाई ववाई के असर ना भइल। घाव सही ना भइल। अब घाव धीरे 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 बढ़े लगल। बढ़त 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 दर्द तो ना होखे, लेकिन उनका तरवा में वो घाव बने लगल। अब घाव धीरे 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 बढ़त गई। बड़ा परेशान भइली। कहली कि कथा में तो सुने के मिलत रहा कि जकर केहू ना होला ओकर भगवान होले, ओकर नैया उहे पार लगावेलन, लेकिन हमार नैया तो औरी कठिन हो गई। ई तरवा में, गोड़ के तरवा में तैसन दुख हो गई कि कहीं डॉक्टर भाई भी एकर कोनो इलाज नहीं खे करत, कोनो दवाई खैला से कुछ होत नहीं खे। हमार नैया तो जिंदा लाश बन गई। बड़ा मुश्किल में पड़ गई हम। अब हम करी तो का करी, हे भगवान, रुआ बहुत निर्दयी बानी। एगो दुखिया के रुआ कितना सताओ तनी, कौन पाप कैले बानी हम। अब ये कह के अपन दिन काटे लगली। काटत गई गुरु बहिना। 9 महीना बीत गई। जब 9 महीना बीत गई
तब बड़ा जोर से अचानक इनका पैर में दर्द भइल। इनका पैर में जब दर्द भइल तो ई कैली अपना टोला मोहल्ला के 2-4 गो लोग के, औरत लोग के बिटोरली, कहली कि बहन लो हमरा के जहर दे दलगिन, जहर दे दलगिन कि हम मर जाई। एक तो ई तरवा के घाव से इतना ना बड़ विशाल घाव भइल बा कि कहीं आइल गइल कोनो काम कल तकले मुश्किल हो गइल बा। आज इतना ना दर्द कर रहल बा, इतना ना दर्द कर रहल बा कि अब हम जिए लायक नहीं, अब जियल मुश्किल बा, अब हम जिए के नहीं चाहत। तोहनी से विनती बा कि तोहनी हमरा के कुछ खिया के मुआ दे लगे। कहलक लोग बहना कि देखें हमनी के वैद्य बुलावल जाता, केहू के बुलावल जाता, ना हुई तो हो सकता में पी भर गई हुई, उहे दर्द करत हुई। एकरा के आज चिरवा दहल जाओ, चिरवा दहल जाई तो हो सकता में के खून पी बजौन निकल जाई तो तू सही हो जाइबू। अब देखी दीदी, अभी लोग अभी विचार करत रहे लोग केकरा के बुलावल जाओ, केकरा से कहल जाओ। तब तक अचानक वो घाव जौन रहे वो घाव अपने आप फूट गई, अपने आप फूटल। तो फूटला के बाद में बहुत सुंदर एगो पुत्र के में से जैसे जन्म होला वैसे एगो बच्चा निकलल। वो घाव में से बहुत सुंदर एगो बच्चा निकलल। अब बच्चा के देख के तो सब लोग चकित हो गए, सब लोग घबराए लगल कि हे भगवान ई कौन चमत्कार हो, ई कैसन राउर लीला बा। ई तो आज तक ऐसा नहीं देखल गए कि तरवा से बेटा के जन्म होखी, संतान के जन्म हुई। ई तो राउर अजब लीला बा। शायद लागता कि इनका कथा सुनला के प्रभाव पड़ल बा, इनका ऊपर और प्रभाव पड़ल बा। इनकर सहायता करे खातिर, इनका सहयोग करे खातिर हो सकता है विधवा औरत के रुआ एगो सहारा भेजले बानी। रुआ इनकर दुख बुझले बानी, ना तो ऐसा तो नहीं हो सकत। एक कहीं को सुने के मिला रहे कि कुंती के कान से बच्चा भई रहे, आई दोबारा इनकर तरवा से बच्चा भइल बा। अब गांव समाज सबके सामने भइल, सब लोग उनका के कहलस कि बहन अरे भगवान के धन्यवाद दो, तू रोज कथा सुने जात रहलू हो, कथा में अपन मन लगोले रहलू हो, भगवान तू भगवान के सुनत रहलू हो, भगवान तोहार सुन ले। अरे तोहर गोद भर देले, तोहर बुढ़ापा के लाठी देले बड़े, तू अपना बेटा के उठाओ, समाज में रह के इनकर पोषण पालन करो। भगवान के चमत्कार भइल बा। सब लोग खुश भइल। विधवा रहली लेकिन फिर भी वो लड़का के देख के तरवा से जन्म लेलक। सब लोग खुश भइल, उनका के सब लोग समझौलक बुझौलक, वो खुश भइली। अब वो दिन से वो बच्चा के उठा के अपना गोद में बड़ा प्यार से, माया से, ममता से पोसे लगली। पोसत पोसत गांव समाज भी उनकर बहुत मान सम्मान इज्जत करे। कुछ घटे बढ़े तो लोग लिया के देवे, पहले तो लोग उतना मतलब ना रखे, लेकिन जब ऐसा चमत्कार ईश्वर के भइल तो सब गांव भर के नजर उनका ऊपर हो गई। सब लोग देख रेख करे लगल, सब लोग के नजर में एकदम एगो देवी के जैसन रहली। बच्चा पोसा गई, पला गई, सब तो ठीक ठाक बीत गई। बच्चा बड़ हो गई। बच्चा जब बड़ हो गई तो गांव समाज के लोग कहलस कि इनकर शादी कर दिया। अब एगो लड़की देख के, बहुत सुंदर लड़की देख के इनकर गांव के लोग शादी करा दिलस। शादी होके आइल गुरु बहिना, जब शादी होके आइल तो लड़के जौन रहे, लड़की बहुत दुष्ट नालायक रहे, बहुत दुष्ट नालायक रहे। जब वो आइल तभी विधवा औरत के बहुत दुख देवे लगल, बहुत परेशान करे लगल। ये तो भगवान के भक्त रहली, ये जब मंदिर जास, कथा सत्संग सुने जास, कुछ दान पुण्य करस, सब देख के जले लगली, सब कुछ मना कर देली, सब कुछ रोक देली। अब लगली दिन भर घर के काम करावे,
दिन भर घर के काम करस बेचारी, शुद्ध खाना शुद्ध पानी कुछ ना मिले, ढंग से कपड़ा ना मिले। बेटा भी जौन रहले, बेटा भी मतारी पर नजर ना रखस, जौन उनकर मेहरारू कहस उहे करस। अब बेचारी धीरे धीरे एकदम कमजोर पड़े लगली। बुढ़ापा तो आइए गई रहे, आधा समय में लड़का भई रहे, पोसत पोसत आधा समय बीत गई रहे, बुढ़ापा आ गई रहे इनकर। अब तो बहुत दुख इनका होखे लगल, बहुत दुख होखे लगल। अब तो ये अपना मन में सोचे लगली कि हे भगवान, ये कौन सहारा देले बानी, ये तो बड़ा दुख भइले से निमन तो हम निसंतान रहनी, राउर कम से कम भक्ति करे के मिलत रहे, राउर कथा सुने के मिलत रहे। अब तक कथा पूजा पाठ सब कुछ मना हो गई, सब पर पाबंदी रोक लग गई, खाना पानी कुछ अब सही नहीं के मिलत। ये बुढ़ापा में ये तो बड़ा अनर्थ हो गई, ये कौना गलती के वजह से भइल बा। इससे अच्छा रहित कि हमरा पहले के जैसा हम रहती, अपना हाल पर अपन जीवन बिता लेती। बेचारी बुढ़िया बहुत दुख महसूस करे लगली। अभी का करस कि रात के समय में जब सुते जास तो कहस, अपने आप में कहस कि न पिता कहलिया करती, न राम बचनिया सुनती, ना रहरी ठेसिया लागित, न तरवा बेटा होते, न सुंदर पतोहिया अती, न इतना दुखवा पैती। जब सुते जास तो यह भगवान के कथा जौन सुनले रहली, अपना पिता के बात मानले रहली, यही के श्लोक बना के वो बुढ़िया माई कहस कि न पिता कहलिया करती, न राम बचनिया सुनती, ना रहरी ठेस लागे, इतना तरवा बेटा होते, न सुंदर पतोहिया अती, आ न इतना दुखवा पैती। एकरा के एगो श्लोक बना के बड़ा सुंदर दुख महसूस करके बड़ा दुख से इस शब्द के निकालस, और रटते एकरे के उ रात में सुतत। जब नींद पड़ जाए तब सुत रहस, बाकी के यह बचन के उरटस। अब एक दिन के बात है कि उनकर पतोह जौन बा कुछ वो घर के अगल बगल कुछ करत रहे, उ सुन लेलस तो कह दिया कि अरे बुढ़िया तो घर में शायद कोनो के लिए आई बिया, ये घर में कोनो के रखले बिया, ये बुढ़िया कौना से बतियातिया। अब वो का कैलस कि एक दिन दो दिन तीन दिन सुनलस, अब ढुका ला के छिप के सुने लगली। सुनते सुनते अब वो बुढ़िया माई के तो रोज के आदत रहे, रोज अपना मन के भूलियावस, संतुष्टि करस कि काश पिता के वचन न मन ले रहती, राम कथा ना सुन ले रहती। राम कथा सुने गई रहली, वही दाम में जब लौटत रहली तो उनका तरवा में ठेस लगा रहे, वही वजह से बेटा के जन्म भई रहे। बेटा के लेकिन उस सब मालूम ना रहे, उ सब कोई कहले बतौले ना रहे उनका के। अब उहे बात के उ ढूंढस, उहे बात के उ गावस। अभी 2-3 दिन जब सुनली उनकर पतो तो का कहली कि अपना बेटा अपना पति से कहली कि तोहर माई जौन बिया बहुत बदमाश बिया, देखो एक बुढ़ारी समय में वो अपना घर में कोनो के बुलावत दिया, कोनो के रखले बिया, आ रोज ओकरे से फुदुर बतिया ले। बेटा कहलस कि ना ऐसे काहे कहत रह, माई वैसन कैसे करी, ओकर अब समय बा कि कोई से बतियाई, कोई के घर में ले आई, वैसन बूढ़ आदमी। कहली कि नइखे विश्वास तो चलो आज रात में तोहरा के हम सुनाओ तनी। कहले कि चलो ठीक बा सुनाओ। अब खा पी के बुढ़ियो जब सुते गईली तो बोला के ले गईली, अब बोला के ले जाके उनका धुरखुरी खड़िया गईलो। अब बेचारी फेन भगवान के याद करस आ कहस कि न पिता कहलिया करती, न राम बचनिया सुनती, न रहरी ठेसिया लागित, न तरवा बेटा होइत, आ न लाल पतोहिया आइत, न इतना दुखवा पैती। अब इतने दोहरिया रटत रहली तो बेटा सुनलस तो कहते तो सही कहतिया, ये तो सही हमर माई के से बतियातिया, ये घर में जरूर कोई ना कोई बाटे। अब कहले कि एकर कौन उपाय बा, ये तो बड़ा गांव समाज में हमर माई हमनी के नाक कटवा दी, तो बड़ा बदनामी कराई, ये तो बड़ा दुख के बात बा। अब हम यही समय में इनकर से घर खोलवाओ तनी,
आ इनकर तलाशी लेतनी, ना हुई तो इनका के घर से हम निकाल देम, चाहे जौन उपाय करे वही करें। अगर गांव समाज के लोग जाने तो थू थू करी, हमारा बहुत बदनामी हुई हमारा माई की वजह से। अब कहले कि यही बेरा हम पकड़तनी, काहे कि कोई बा हमका से बतिया रहल बड़ी तो तुरंत के तुरंत हम पकड़ लेतनी। अब वो घर खोलवावे लगले। घर जब खोलवावे तो उनकर माई घर खोल देली। घर खोल देली तो पहले घूम घूम के एगो तो घर रहे, खटिया रहे ऊपर, छोटा सा घर रहे। पहला उनकर बेटा घूम घूम के चारों ओरी देख ले कि के बा के नहीं खे। अब कोई ना लौकल वहां। जब कोई ना लौकल तो कहले कि ए माई, अभी अभी तो भल तू केहू से बतियात रहल हो, वो आदमी का हो गई, के रहलक हो? कहले उनकर माई कि हम के रहलक हो, ये घर में कहाँ केहू से हम बतियात रहनी है, ये घर में कहाँ से केहू आई? कहले कि ना, एक दिन ना तू रोज अपना घर में केहू के बुलाओ तारू आ ओकरा से तू बतिया तारू, के हो आदमी, तू जल्दी बताओ न तो बहुत जुल्म होके वाला बा। कहली कि ए बेटा, जब घर में कोई रही तो उड़ तो ना जाई, बिला तो ना जाई, तो तू घर में चारों ओर खोज लो कि के बा। तो कहले घर में तो हमारे कोई दिखाई नहीं के दे, तू कहाँ छिपा देलू, का हो गई, कि कौन मजरा बा? कहले कि तू हमरा के केहू में बताओ। सब ओढ़ना बिछौना उलिट पुलिट के दिखा देहली। कहली कि सब है उलिट पुलिट के देख लो। अरे कोई रही तो यही में न रही, हम काहे के रात में केहू के बुलाएम, हमरा बा के जे हम केकरा के बुलाएम? कहले कि ना, तू गलत हो गइल बाड़ू, तोहर पतो रोज तोहर कारनामा सुनतिया देखतिया, तू रोज कोई के बुला के आ तू गप करत तारू। कहले कि तू हमरा के अपन सच्चाई बताओ, तू केकरा से बतियात रहलू हो? तो कहली कि अच्छा तू हमर बतियाई सुन लह, तो सीधे कह ना कि माई तू केकरा से बतियात रहलू हो, ई बात ना तू कह। तो कहले कि हाँ इहे बात बा, तू केकरा से बतियात रहलू हो, तू बताओ। तो कहली कि देखो हम भगवान से बतियात रहनी हम भगवान से बतियात रहनी हम। तो कहले कि भगवान से कैसे बतियात रहलू हो, भगवान से भला कोई बतियावेला, आ रोज रोज तू बतियावो तर भगवान से? तो कहली कि हाँ हम रोज भगवान से बतियाइला। तो कहले कि भगवान से तो कोई ना बतियावेला, तू कैसे बतियावेलू? तो कहली कि हमरा उ जरूरी पड़ल बा, उ दिन हम देखले बानी आ देखत तानी, उससे हमरा भगवान से बतियाए के पड़ेला, भगवान से अपन दुखड़ा कह के सुनावे के पड़ेला। कहले कि तोरा ऐसा कौन दुख पड़ गइल बा, खाना मिलते बा, कपड़ा मिलते बा, तोरा ऐसा कौन जीवन में दुख मिलल बा? तो कहली कि हमर दुख सुनब, तो हमर दुख सुन लो। कह के सुनौली कि देखो हम विधवा रही, हमर आधा समय बीत गई रहे, हमरा संतान उन्तान ना रहे, तू ना रहो ओबरा। हमार बाबूजी आके कहले कि तू बेटी हमरा घरे चलो, लेकिन हम तैयार ना भईनी। तो कहले कि मठ पर जइह, कथा सत्संग सुनिह, उहे कथा सत्संग सुनिह, राम के नाम सुनिह, उहे बेड़ा पार लगई हैं। उहे कथा सुन के हम आवत रही तो हमरा तरवा में ठेस लगल, आ वही ठेस के घाव बनल, आ वही घाव के वजह से वो तरवा से तोहर जन्म भइल। लेकिन जन्म भइल तो गांव समाज सब लोग खुश भइल, धन्यवाद दिलक भगवान के। बड़ा प्यार से, बड़ा दुलार से, दुख से तोहरा के पलनी पोसनी, तोहर बियाह कईनी। बियाह करके जब ले आई बानी तो अब हमरा दुख हो गइल बा। अब तू अपन पत्नी से पूछा कि हमरा के कौन कैसे खाना देवेली, कैसे पानी देवेली। कहियो तू ना पूछेला, तू सब देखेला, लेकिन फिर भी तू नजर ना रखेला। एक बार अपना पत्नी से ना पूछेला कि माई वैसन खाना कैसे खोई हैं, खैले बाड़ी कि ना खैले बाड़ी। माई हमर मठ मंदिर जात रही है, पहले पूजा पाठ करत रही है, अब काहे नहीं की जात, तू काहे रोकले बाड़ू, काहे दिन भर काम कराओ तारू। तू तो देखेला कि दिन भर काम करता नहीं, लेकिन फिर भी एको बार तू पूछताछ ना करेला। ये देह के हालत देखो कैसन हो गई। तो वही से हम केकरा से कहीं, केकरा से सुनाई, वही से भगवान से कहीं ने
भगवान से कही ने कि ना इतर अच्छा रहे कि संतान ना रहे, उहे ठीक रहे, बढ़िया रहे। उहे बतिया हम कही ने कि ना पिता कहलिए करती, ना राम बचनिए सुनती, ना रहरी ठेस लागित, ना तरवा बेटा होइत, ना सुंदर पतोहिया आती, ना इतना दुखवा पैती। यही के हम गाई ने ये बेटा, जब तक आंख में नींद ना आवेला तब तक यह बचन के हम रोटी ने, यही श्लोक के हम गाई ने, और ओकरे बाद में हम जब आंख में नींद आ जाला तो सुत रही ने। तो यह बात बा, उहे अपन दुख भगवान से कहीं ने सुनाई ने। अब इतना बात जब बेटा सुनले तो बेटा के सिर जौन बा झुक गई। कहले कि अरे इ तो हमार जन्म भगवान साक्षात हमरा माई के सेवा करे खातिर देले बाड़े, भेजले बाड़े, आ हम ही का कर बैठनी। एगो पत्नी के मोह माया में पड़ के अपना माई के त्याग कर देनी, जेकरा तरवा से हम जन्म लेले बानी, अब फिर भी माई हमरा के इतना प्यार इतना दुलार से पोसले बाड़ी। भगवान के देहल वचन हम वादा हम के ठुकरा रहल बानी। भगवान तो हमरा के भेजले बाड़े अपना माई के सेवा करे खातिर, लेकिन फिर भी माई के ऐसा बंदी बना के रखले बानी हम अपना के सामने। इ तो घोर पाप हो रहल बा हमरा से, इ तो अनर्थ हो रहल बा। कहले कि माई माफ कर हमरा के, आज से हम ई पत्नी के त्याग करतानी, तहार सेवा करेम श्रवण कुमार के जैसन, तोहर कांवर ढोए माई, तू हमरा के माफ करो। बहुत ना समझी में अज्ञानी में ई गलती हमरा से हो गइल बा, घोर पाप हो गइल बा। कहली उनकर माई कि ना बेटा पत्नी के त्याग ना करो, पत्नी के त्याग कैला के कोनो जरूरी नहीं है, हमरा के हमरा हाल पर छोड़ दो। तहनी के दोनों प्राणी सुखी रह, दोनों प्राणी तहनी के प्रेम पूर्वक से रह, हम कैसहू जी लेहम, हमरा वजह से पत्नी के ना छोड़े के पड़ी। कहले कि ना ऐसा दुष्ट पत्नी के साथ में हम ना रहें, हम माई तोहार सेवा करें। लेकिन माई कहली कि ना बेटा देखो शादी कर लेला, केहू के हाथ बाह जब धरल जाला तो ओकरा से पूरा जीवन निभावल जाला। आ ई कोनो बात ना हो कि माई के देखे खातिर पत्नी के छोड़े के पड़ी, ऐसा बात नहीं है। अरे आदमी चाहे तो दोनों से प्रेम कर सकता, दोनों के देख रेख कर सकता, माई से भी प्रेम कर सकता, पत्नी से भी प्रेम कर सकता। ऐसा तो बात नहीं है कि पत्नी खातिर माई के छोड़ दी, माई खातिर पत्नी के छोड़ दी, ऐसा तो ना होला। बेटा जब सयान होला, जवान होला तो ओकर शादी तो करे के पड़ेला, ओकर घर तो बसावे के पड़ेला। माई कहली तू अपना पत्नी के ना छोड़ो, ऐसा गलत शब्द ना बोला बेटा। जब इतना बात सुनली उनकर पतो तब कहली कि बताओ इतना हम के दुख दिले बानी, इतना कष्ट दिले बानी, फिर भी कहतरी कि अपना पत्नी के ना छोड़ो। यदि स्वार्थी रहती तो कहती कि हाँ छोड़ दो, हमरे कांवर ढो, लेकिन कहतरी कि ना इ तो सास हमर साक्षात देवी बाड़ी, इ तो बड़ा गलत कैले बानी हम। अब वो आके अपना सास के गोड़ पर गिर गईली, कहली कि माँ जी माफ करी हमरा के, रो तो साक्षात महान बानी, देवी बानी, तब तो रुआ के भगवान विधवा भइला पर कौनो ना कौनो बहाना से तरवा के बहाना से रुआ के बेटा दिले बड़े। रुआ तो देवी बानी, यदि रुआ देवी ना रहती, सती ना रहती, महान ना रहती तो रुआ ऐसा विधवा कितना दुखी लोग पड़ल बा, लेकिन कोई के सुनवैया देखवैया नहीं के। लेकिन रुआ में कोनो सत्य बा, रुआ में कोनो ऐसा गुण बा, खूबी बा, जे रुआ के भगवान राउ सहारा पे ठौले। लेकिन हमनी से बहुत भूल भइल बा, माफ करी। आज से रुआ के माई बाप ना बल्कि एगो देवी के जैसन हमरा और सेवा करें, माफ करी हमरा के। माई माफ कैली, कहली कि बेटी हम खिसियाइले कहाँ बानी, तहनी से हम नाराजे कहाँ बानी जे माफ करी। गोले लगोली बेटा पतो के, आ कहली माई कहली कि संतान भइल तो एक दुख, आ ना भइल तो एक दुख। जैसे लोग कहेला ना कि संतान रहल तबो दुख, आ ना रहल तबो दुख। जैसे कहल जाला कि पटना के लड्डू जे खैलस उहो पछताइल, आ जे ना खैलक उहो पछताइल।